क्या आपके घर में मौजूद ये 9 चीज़ें आपकी किस्मत बदल सकती हैं? ये आखिरी वाली चीज़ तो अधिकतर सभी के घर में होती है। तो नमस्कार दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसी कौन सी 9 चीज़ें हैं जो आपके घर की किस्मत, आपकी किस्मत को बदल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में ऐसी मौजूद छोटी बड़ी इस तरह की चीज़ें जो आप घर में डेली इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप सही नज़रिए से देखें तो आपके घर में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता रहेगी, नकारात्मकता दूर रहेगी, खुशियाँ आएंगी और परिवार में हर सदस्य हंस खुश कर खुशी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए रहेंगे। तो वो क्या है 9 चीज़ें और क्या आप इनको जानते हैं पहले से, और अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। और अंत में आप ज़रूर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो क्रिएट करते हैं और आपको जानकारियाँ देते हैं वास्तु के अनुसार और ज्योतिषाचार्य के अनुसार और लोक मान्यताओं के अनुसार, और नए नए नॉलेजेबल वीडियोज़ भी लेकर के आते हैं। तो जो 9 चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि तुलसी है घर में। अगर आप तुलसी माता है, तुलसी का पौधा लगाते हैं और आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी है, क्योंकि लक्ष्मी का खुद ब खुद प्रतीक संकेत है वो। और लक्ष्मी तभी आती है आपके घर में जब आपके घर में स्वच्छता होती है और मन में कोई विकार नहीं होता है और खुशियाँ रहती हैं आपके मन में, सकारात्मकता आपके घर में रहती है, साफ़ सफाई स्वच्छता रहती है, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आपके घर में रहेगी और कभी भी कोई आपके लिए कोई बुरा नहीं होगा। तो लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं तुलसी माता। तो तुलसी माता का ध्यान अच्छी तरह से उनको पौधे का रख रखाव और सुबह शाम का दीपक शाम के समय अवश्य जलाना है। घी का दीपक जलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और उनको बृहस्पतिवार को दूध का अर्पण आप करते हैं तो वो बहुत शुभ होता है। और ओम नमो तुलसी माता नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप आप अवश्य कर सकते हैं तुलसी माता को जब आप पूजा अर्चना करते हैं। तो तुलसी माता आपके लिए बहुत अच्छी किस्मत लेकर के आती हैं और सौभाग्य का प्रतीक है, तो उसका आपने विशेष ध्यान रखना है। और आपके घर में अगर शंख है, और शंख जैसे आप मंदिर में रखते हैं या बहुत से लोग शो विंडो में भी रखते हैं, अगर आप मंदिर में रखते हैं तो अच्छी चीज़ है और उसको बजाते हैं तो बहुत अच्छी ध्वनि निकलती है। जैसे कि हम घंटी भी रखते हैं, तो ब्रास की जो घंटी होती है, तांबे की घंटी, वो अवश्य और बजानी चाहिए। संध्या काल में कहते हैं कि भगवान सो जाते हैं तो जल्दी ही सोते हैं, क्योंकि सुबह उनको जो है मंगला आरती होती है, तो जो जल्दी उठना होता है, तो संध्या काल में जल्दी ही आप घंटी थोड़ी से समय के लिए बजा सकते हैं, लेकिन सुबह आप अच्छे से उनको ध्वनि से उनको उठा सकते हैं प्रभु को। तो ये आप ब्रास की घंटी भी ज़रूरी है आपके घर में, वो होती है तो वो शुभ संकेत देती है, नकारात्मकता को दूर करती है। और शंख आप बजाते हैं तो अच्छी बात है। मंदिर में रखते हैं, विष्णु जी की मूर्ति है आपके पास या आपकी कोई प्रतिमा है या फोटो है, तो उसकी जो शंख का जो पतला आगे का साइड होता है वो प्रभु के सामने आप रखिए। तो इस तरह से ये इसकी स्थान होती है और ये पॉजिटिविटी का संकेत देती है। और जैसे आप ये ताज़े फूल अगर आप लाते हैं प्रभु को अर्पित करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, आपके लिए शुभ संकेत लेके आता है। और जब वो मुरझा जाते हैं संध्या काल में उन्हें आप हटा लीजिए। और इसी तरह से आप जैसे आप रुद्राक्ष की माला है, तुलसी माला है आपके पास, तो वो शुभता है, आप उससे जाप कर सकते हैं, राम नाम का जाप या जो भी आपके इष्ट है उनका जो आपको प्रिय लगते हैं जिसका आप जाप करते हैं, राधे राधे है, राम नाम है, हनुमान जी का है, शिव जी का है, जो भी आप बोलते हैं उससे आप जाप कीजिए। देखिए कैसे पॉजिटिविटी आती है आपके लिए घर में, आपके माइंड में, आपके हर परिवार के सदस्य में। और आप जैसे ये रुद्राक्ष की माला है, शंख है, और ये सारी पॉजिटिविटी के संकेत होते हैं, इन्हें आप अवश्य घर में इस्तेमाल भी करते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं अभी तक तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। हाथी है, हाथी अगर पीतल का या आपके पास चांदी का है या ब्रास का भी लेते हैं तो भी शुभ है। हाथी एक सकारात्मकता और आपके लिए सुख समृद्धि का प्रतीक लेके आता है। कुबेर हैं, कुबेर की मूर्ति या कुबेर की तस्वीर है आपके पास तो धन समृद्धि लेकर के आती है। सिर्फ आप जैसे दिवाली पर ही नहीं लाना होता है उनको, अगर आपके पास ऑलरेडी आप रखते हैं, हमेशा रखते हैं मंदिर में
या आपके नॉर्थ साइड में उनको रखते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसको ज़रूर रखिएगा। और ऐसे ही आपके जैसे आपका तुलसी का पौधा आपने रखा है, कलश रखा है, तांबे का कलश, जैसे तांबे की घंटी आप रखते हैं तो कलश जो होता है, जैसे सूर्य देव को आप जल अर्पित करते हैं, तांबे का कलश ज़रूरी होता है। दीपक जो कि ब्रास यानी तांबे का होना चाहिए आपके पास, तो जिससे कि आप दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप दान करते हैं। आप मिट्टी के दिए में भी करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन तांबे का दिया होता है जो डेली आप यूज़ करें तो वो आप रखिए। तांबे की घंटी, तांबे का लोटा, ये बहुत सही है। और मंदिर में लोटा जो है खाली ना रखिए, भर के रखिए। घी का अगर आप कोई डिब्बा रखते हैं मंदिर में तो वो भी कभी खाली ना हो, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। जो पूजा का आप घी रखते हैं तो वो अलग रखिए, उसमें किचन का घी और वो मिला करके एक साथ आपने नहीं रखना है। पूजा का घी अलग रखिए और डेली आप यूज़ करते हैं वो अलग ही रखिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें शुभ संकेत देती हैं। आपके घर में ये मौजूद हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने शुभता का आपको ये संकेत मिलता है और सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी में होती हैं, पॉजिटिविटी रहती है। और जितना भी माइंड आपका जैसे टेंशन में है या चिड़चिड़ापन आ रहा है तो उसे काम करती हैं। और कोशिश भी ये कीजिए कि आप जो आपके माइंड में बहुत सारी खिंचाहट है किसी भी चीज़ को लेकर के, चिड़चिड़ापन आ रहा है तो उसको दूर रहिए, वहाँ से हट जाइए और मन को शांत कीजिए। राम नाम का जाप कीजिए, कोई भी जाप कीजिए ताकि आपके मन में शांति रहे। और शांति का प्रतीक आपके घर में सारी चीज़ें हैं ये, तो उनको जो है आप सही से रखिए, जो जो उनका स्थान है वहाँ रखिए। तो लक्ष्मी जी की मूर्ति है आपके पास, तो कुबेर जी हैं ही हैं धन समृद्धि के लिए, तो धन की उन्नति होती ही रहेगी, प्रगतिशील होता ही रहेगा। तो जो भी घर में आप लेते हैं चीज़ों को, साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। और जो भी पौधे हैं आपके पास उनको जल समय समय पर देते रहना है, और कितना जल किस पौधे को कैसे देना है वो भी आपने ध्यान रखना है। सर्दियों में कितना, गर्मियों में कितना और बरसात में कैसे, तो जो पौधों का भी विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आपके घर में पौधे हैं तो उनका रख रखाव, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके घर में पॉजिटिविटी हमेशा रहे, क्योंकि पौधों से हमेशा पॉजिटिविटी आती है। सिर्फ मनी प्लांट लगाने से आपके घर में मनी का संचार नहीं होता रहेगा, मनी प्लांट को देख रखाव भी बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मनी प्लांट रखने से घर में पैसों की बारिश होती है। हाँ होती है, लेकिन उसका भी रख रखाव होना चाहिए। अगर आप उसको ध्यान से नहीं रखेंगे, आप उसको ध्यान से धूप, हवा या पानी नहीं देंगे तो वो भी मुरझा जाता है। तो इसलिए जो है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं जो शुभ संकेत देती हैं तो उनका रख रखाव बहुत ज़रूरी है, उनका ध्यान करना। भगवत गीता है अगर आपके पास तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ भगवत गीता या रामायण जो हमारी पूजा पाठ का सिंबल है, जो बहुत कुछ सिखाती हैं तो उसको सिर्फ रखने से ही संबंध नहीं है। उनको पढ़ेंगे तो उनको ग्रंथ के बारे में आपकी सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी, जो कि अभी भी बहुत लोगों को नहीं है। तो छोटे बच्चों को भी सिखाइए। और आपका जो भी मंत्र है, और जो गायत्री मंत्र तो हर एक को आना चाहिए। गायत्री मंत्र लोग भूलते जा रहे हैं, तो आप जपिए गायत्री मंत्र को। जो भी डर आपके मन में है, कोई भी कष्ट है, कुछ भी है, विकार है, मन का विकार है, वो सब दूर होता है, तो उसका ध्यान जरूर रखना है। तो गायत्री मंत्र भी आप बच्चों को सिखाइए, खुद भी पढ़िए। तो कैसा लगा मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अंत तक देखा आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे वीडियो की सारी जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं, और सारे जो भी मेरे वीडियोस हैं आपको आगे आने वाले वक्त में आपको किस तरह का वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जय श्री हरि विष्णु जी, जय लक्ष्मी जी और जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपको कमेंट में कि आपके घर में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो मुझे बताइएगा, और अगर नहीं है तो आप लेकर आइए और उनका अच्छे से रखरखाव कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने सब परिवार के साथ। थैंक यू सो मच, और मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा, और न्यू वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।